गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो अपन क्या पढ़ रहे थे। अपन जो है वो पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? पहला। और इस पहले चैप्टर का नाम क्या था? संख्या पद्धति। क्या नाम है इसका? संख्या पद्धति। अब देखो क्या हो गया था, अपने मंडे की जो क्लास थी, ठीक है, मंडे की क्लास स्किप हो गई थी। ठीक है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, मतलब नेटवर्क से रिलेटेड, तो वीडियो जो है अपलोड नहीं कर पाए थे लोग। ठीक है, और जो कल की क्लास आपने पढ़ी, ठीक है ना, तो उसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि एक क्लास जो अपनी मिक्स हो गई थी। तो यहाँ पे मैं आपको देखो एक्सरसाइज 1.1 जो है अपन ने पहले पढ़ ली थी। ठीक है, आज जो अपन समझेंगे वो किसके लिए पढ़ेंगे? किसके लिए पढ़ेंगे? अपन प्रश्नावली 1.2 के लिए। ठीक है, तो 1.2 को पढ़ने के लिए उससे पहले अपन को कुछ समझना पड़ेगा कि प्रश्नावली में क्या पढ़ना है अपन को। ठीक है ना, तो मैं आज तुम्हें प्रश्नावली 1.2 में जो पढ़ना है वो आज समझा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो प्रश्नावली 1.2 में अपन को ये पढ़ना है, जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक है अपना अपरिमेय संख्या। क्या टॉपिक है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन तो आपको शायद पता होगी, क्योंकि पिछली क्लास में थोड़ा बहुत समझ आया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? देखो कि वे संख्याएं जो परिमेय नहीं होती, जो परिमेय नहीं होती है उन्हें क्या कहेंगे अपन? उन्हें अपरिमेय कहते हैं। अपरिमेय। ठीक है, उनको क्या कहेंगे अपन? अपरिमेय कहते हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर ये किसी डेफिनेशन हुई कि जो परिमेय नहीं होगी उनको आप अपरिमेय कहोगे। ठीक है, तो देखो परिमेय कौन सी होती है अपनी, जैसे ये बटे में जो दे रखी होती है, इस तरीके की जो संख्या होती है उनको अपन परिमेय संख्या कहते हैं, जो बटे में होती है। अब अपरिमेय किसको कहेंगे? इन संख्याओं को अपन अपरिमेय नहीं कहेंगे, इनको तो क्या कहते हैं अपन? परिमेय। तो अब बात करते हैं अपन अपरिमेय किसको कहोगे। तो देखो आप लोगों ने इस तरीके की संख्या देखी होगी। कौन सी वाली संख्या? जैसे अंडर रूट का 2 दे रखा है, अंडर रूट का 3 दे रखा है, अंडर रूट का 5 दे रखा है, अंडर रूट 7 दे रखा है, अंडर रूट 11 दे रखा है। इस तरीके की जो संख्या होती है उनको अपन क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? इन वाली संख्याओं को अपन कहते हैं अपरिमेय संख्या। मान के चलो ऐसे अंडर रूट का 4 होता है, तो अंडर रूट का 4 को आप क्या लिखते थे बताओ? अंडर रूट के 4 को अपन क्या लिखते हैं? 2 लिखते हैं। आ रहा है कुछ याद? उसके बाद देखो अंडर रूट का 9 आ रहा होगा, इसको क्या कहते हैं अपन? इसको कहते हैं क्या? 3। ऐसे ही अंडर रूट का 16 होता है, उसको क्या कहते हैं अपन? 4 कहते हैं। ठीक है ना, और अंडर रूट का 25 होता है, इसको क्या कहते हैं? 5 कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो संख्याएं लिखी हुई है ना, इन संख्याओं को क्या कहते हैं? ये जो इधर लिखी हुई है 4, 5, ये रूट के अंदर ये जो संख्या लिखी हुई है, इन संख्याओं को तो क्या कहते हैं अपन? पूर्ण वर्ग संख्याएं। क्या कहते हैं इनको? पूर्ण वर्ग संख्याएं। ठीक है, अब इनको पूर्ण वर्ग संख्याएं क्यों कहते हैं? देखो यहाँ पे ये रूट का 4 है, इस रूट के 4 को अपन कैसे लिख सकते हैं? गुणनखंड करके लिखो, ऐसे 2 गुणा 2 लिखेंगे। ठीक है, अब इस रूट के अंदर अगर यहाँ पर एक जोड़ा बन रहा है, ठीक है, एक जोड़ा बन रहा है, तो क्या होता है? रूट जो है वो हट जाता है, सिर्फ क्या बचता है? 2 बचता है। ठीक, मतलब ये रूट अगर जोड़ा बन रहा है तो रूट हट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। कैसे बचेगा ये भी समझ लो। ठीक है ना, कि ये अंडर रूट वाला संख्या से ये 2 कैसे आएगा? देखो ये रूट का 4 है, ठीक है ना, तो इस रूट के 4 को आप ऐसे लिख सकते हो 4 और इसकी घात 1/2। क्या घात लिखोगे? मतलब अंडर रूट जो होता है ना, ये अंडर रूट, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे जो संख्या होगी उसकी घात लगेगी 1/2। यहाँ पे जो भी संख्या होगी उसकी घात लगेगी 1/2, वो इस रूट का मतलब होता है। ठीक है, तो आगे समझे इसमें अपन। देखो यहाँ पे ये 4 लिखा हुआ है, इस 4 को क्या लिख सकते हो आप? इस 4 को लिख सकते हो 2 की घात 2। लिख सकते नहीं लिख सकते हो? 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है? 4। अब आगे हल करो इसको, इस पूरे की घात कितनी है? 1/2 है ना,
अब आपने नियम पढ़ा था कि इससे ये कट जाएगा, क्या बचा होंगे 2 बचा, मतलब रूट 4 को क्या लिख सकते हैं अपन 2 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जो रूट में संख्या होती है, ठीक है, जो पूर्ण वर्ग है, जैसे ऐसे अब रूट का 9 आएगा उसको क्या लिखोगे आप 3 लिखोगे, रूट का 16 आएगा उसको क्या लिखोगे 4 लिखोगे, ऐसे रूट का 25 आएगा क्या लिखोगे उसको 5 लिखोगे। समझ में आ रही बात? तो इन संख्याओं को तो अपन क्या कहते हैं पूर्ण संख्या है, ठीक है। अब पूर्ण वर्ग संख्या क्या कहते हैं इन संख्याओं को पूर्ण वर्ग संख्या, ये जो मैंने तुम्हारे सामने लिख रखी है क्योंकि इनका पूर्ण वर्ग होता है, ठीक है। अब आओ वापस अपरिमेय पे। अब अपरिमेय में क्या था, अभी मैंने आपको बताया कि रूट के अंदर जो संख्याएं लिखते हैं उनको क्या कहते हैं अपन अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो रूट के अंदर देखो कहां से लिखेंगे अपन, स्टार्टिंग से लिखते हैं। ये रूट का 1 है, रूट 1 है, इसका मतलब तो क्या होता है 1 ही होता है। अंडर रूट का 2 है, इसको ऐसे कैसे लिखोगे, अंडर रूट का 3 है, इसको भी ऐसे कैसे लिखोगे, रूट का 4 है, ठीक है। इसको क्या लिखोगे, ये जो है वो अपरिमेय संख्या नहीं है, ये कौन सी संख्या है, ये परिमेय है, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हो आप 2 लिखते हो, ठीक है ना। तो रूट का 4 जो है वो परिमेय नहीं है। अब तुम बोलोगे कि सर यहाँ पे तो रूट वाली संख्या को आप अपरिमेय बोल रहे हो, तो 4 भी तो रूट में ही है, पर इसको जब आप हल करोगे, इसको आप हल नहीं कर सकते, इसको नहीं कर सकते, पर इसको जब हल करोगे तो ये किस में बदल जाएगा 2 में बदल जाएगा। अभी बदल के बताया मैंने आपको, है ना। अब आगे देखो यहाँ पर रूट का 5, ऐसे रूट का 6, रूट का 7, ठीक है, रूट का 8, फिर ऐसे रूट का 9। इस 9 को भी क्या बोलोगे आप 3 बोलोगे, ठीक है। तो अपनी ये जो भी गिनती होती है, अपनी जो काउंटिंग होती है, उसको आपको क्या लगाना है, ये वाला चिन्ह लगाना है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ये काय का चिन्ह होता है, ये होता है वर्गमूल का, और अंग्रेजी में कहते हैं इसको अंडर रूट, अंडर रूट। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब जो अब मैं आपको समझा रहा हूं, इन परिमेय संख्याओं को क्या करेंगे अपन संख्या रेखा पर, इन परिमेय संख्याओं को क्या करेंगे संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। कैसे करेंगे देखो समझो, परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करना क्या है अपना टॉपिक, जो आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना, वो चीज अपन पढ़ रहे हैं कि अपरिमेय संख्या को, अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। किस पर निरूपित करना है अपन को, संख्या रेखा पर। कैसे करेंगे देखो, मान के चलो 1 लिखा होता है या 2 लिखा होता है या 3 लिखा होता है या कुछ भी लिखा होता है, तो आप कैसे क्या करते हैं, ये ऐसे लाइन खींचते है ना, यहाँ पे 0 लिखते, ये 1 लिखते, यहाँ पे 2 लिखते, ये 3 लिखते और 4 लिखते। ये बोला जाता है कि 4 को संख्या रेखा पे निरूपित करो, तो क्या करते हैं आप, ये 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसे बिंदु बना देते और ये ऐसे गोला बना देते, हो गया संख्या रेखा पे निरूपित। ये करते ना, अगर ऐसे 3 को करते या 2 को करते तो यहाँ पे ऐसे गोला बना देते और ये संख्या रेखा पे निरूपित हो गया। इधर की साइड धनात्मक संख्या होती है, इधर कौन सी होती है ऋणात्मक, ये समझाया था मैंने आपको। अब अपन को क्या करना है अपरिमेय संख्याओं को, तो अपरिमेय संख्या होगी तो इस पे क्या होगा, इस तरीके से अंडर रूट लगा देगा, ठीक है, इस तरीके से अंडर रूट लगा देगा, इनको कहते हैं अपन अपरिमेय, ठीक है। तो सबसे पहले अपन रूट 1 की बात करें। अब रूट 1 को तो क्या कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि रूट 1 को क्या कहते हैं अपन 1 कहते हैं, तो ये तो 1 तो निरूपित हो गया यहाँ पे। अब अगला कौन सी संख्या है, अंडर रूट का 2 है। तो अब जो सीख रहे हैं अंडर रूट 1 समझ में आएगा कि इसका मान क्या होगा 1 होगा। अब मैं जो मैं समझा रहा हूँ तो किसका मान समझा रहा हूँ, अंडर रूट 2 का मान, ठीक है। तो समझो अंडर रूट 2 को अपन संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं, है ना। देखो ध्यान से समझना, क्या समझना है अपन को अंडर रूट 2। तो देखो अंडर रूट 2 को समझने के लिए सबसे पहले अपन को इस चीज को समझना पड़ेगा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं अपन, आधार कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इधर को इसको ऐसे ये ऐसे बना, इसको क्या कहोगे आधार, इसको क्या कहोगे लंब और इसको क्या कहोगे कर्ण, ठीक है। अगर कर्ण का मान ज्ञात करना होता है, ठीक है, कर्ण का मान ज्ञात करना हो तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं ना, अंडर रूट के अंदर आधार का स्क्वायर
प्लस लंब का स्क्वायर, ये लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे अपन को देखो किसका मान ज्ञात करना है, कर्ण का। अब कर्ण का मान अपन को क्या लेके आना है, अंडर रूट का 2 लेके आना है, ठीक है। क्या लेके आना है, अंडर रूट का 2। तो ये कैसे आएगा, देखो इसकी जगह पे मैं आधार की जगह पर 1 का स्क्वायर लिखूं और लंब की जगह पे भी क्या लिखूं, 1 का स्क्वायर। मैंने क्या माना, आधार क्या माना, 1 माना, और लंब भी क्या माना, 1 माना, ठीक है। तो इस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, इधर भी 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, हल करा कितना आ गया, रूट का 2, ठीक है। मतलब कर्ण कितना आ गया, अंडर रूट का 2। अब कर्ण रूट का 2 कब आएगा, जब आपके पास आधार और लंब क्या हो, 1 हो। तो अब इसको अपन निरूपित करेंगे, कैसे करेंगे, देखो ये तो लाइन बना ली, यहाँ पर ये 0, यहाँ पर ये 1 और यहाँ पर ये 2, ठीक है, क्योंकि अपना जो मान आएगा यहाँ तक ही आएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको मान के चलो कि ये आपका आधार है, क्या है, आधार। तो आधार कितना लेना है, 1, तो ये 1 ले लिया, ठीक है। अब क्या करोगे, जैसे अभी यहाँ पर ये था, ऐसे था, इसको आधार कहते थे और इसको लंब कहते थे। तो आधार का मान भी 1 है और लंब का मान भी 1 है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे ये 1 सेंटीमीटर मानो, तो यहाँ पे भी क्या करना है, 1 सेंटीमीटर का 90 डिग्री का कोण बनाना है तुम्हें। या तो चांदे से बनाओगे या फिर ये ऐसे बनाओगे, इसे, ठीक है। ये क्या बन गया, 90 डिग्री का कोण बन गया। अब 90 डिग्री का कोण बनाने के बाद क्या करोगे, ये 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की इस तरीके से चाप काटोगे, ये वाला, ठीक है। मान के चलो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ये चाप कहाँ कट रहा है, यहाँ पे। अब क्या करोगे, इसको इससे मिला दोगे, तो देखो ये ऐसा चित्र बन रहा है, नहीं बन रहा है। यहाँ पे ये आधार जो है वो 1 था, ये लंब जो है वो भी 1 है, तो ये कर्ण कितना आ जाएगा, अंडर रूट का 2 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ पे प्रकार रखोगे, कहाँ तक खोलोगे, यहाँ तक खोलोगे, ठीक है, और ऐसे चाप काट दोगे, ऐसे। तो ये चाप कट रहा है कहाँ पर, ऐसे, ठीक है। तो ये जो चाप कट रहा है, ये जो पॉइंट बनेगा, इस पॉइंट को क्या बोलोगे आप, अंडर रूट का 2 बोलोगे। क्या बोलोगे, इस पॉइंट को अंडर रूट का 2 बोलोगे, ठीक है। आगे बात समझ में, तो इस क्वेश्चन को देखना, समझना, इसके बाद में आपको अंडर रूट 3 बनाना बताऊंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।